यूक्रेन के ड्रोन अटैक का बदला लेंगे व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन से यूरोप तक पुतिन के एक्शन पर नजर रखी जा रही है। यूक्रेन पर पहले से ज्यादा बड़ा हमला पुतिन की ओर से किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन ड्रोन से हमला करता है तो पुतिन बौखला जाते हैं। पुतिन अपनी रणनीतियों में बदलाव करते हैं, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि मैसिव अटैक होगा। मैसिव अटैक का मतलब अब व्लादिमीर पुतिन अपने उन तमाम हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन हथियारों को उन्होंने अब तक रशिया के अंदर छिपा के रखा। अब आपको यह बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब व्लादिमीर पुतिन इस तरह से पलटवार करेंगे। इससे पहले भी जब भी रूस पर ऐसा हमला हुआ तो पुतिन ने यूक्रेन में पूरी तरह से तबाही मचा दी। अब आपको यह बताते हैं कि कब यूक्रेन ने हमला किया और पुतिन ने आखिर इसका बदला कैसे लिया। रूस यूक्रेन में दरअसल वार पलटवार लगातार जारी है और कब कब पुतिन ने ज्यादा तेज हमले किए वो आप देखिए। जेलेंस्की का हमला 8 अक्टूबर क्रीमिया ब्रिज पर सामने आया था, उसके बाद पुतिन ने उस पर बदला लिया। 10 अक्टूबर को यूक्रेन में 9 शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइल से हमला कर दिया गया। यानी कि जब जब हमला किया है व्लादिमीर पुतिन पर या रशिया पर जेलेंस्की ने, तब तब उन्होंने बदला लिया है। फिर इसके बाद जेलेंस्की ने हमला किया 29 अक्टूबर को रूसी वॉरशिप मकारोव पर यह हमला किया था, माना जा रहा था उस वक्त ये बड़ा हमला। फिर 30 अक्टूबर यूक्रेन पर सीरियल स्ट्राइक हुई और शहरों में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। घुटनों के बल आ गया था उस वक्त यूक्रेन। फिर उसके बाद जेलेंस्की ने हमला किया 4 दिसंबर को। रूस के 3 एयरबेस पर अटैक का आरोप लगाया गया। पुतिन ने जवाब दिया 5 दिसंबर को, जहां यूक्रेन के 11 शहरों में 200 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी गई हैं। तो वार पलटवार का दौर जारी, लेकिन इतिहास गवाह जब जब इस तरह से हमले किए गए जेलेंस्की की ओर से या यूक्रेन की ओर से रूस के ऊपर, तब तब रशिया ने पलटवार पुरजोर तरीके से किया है। हमारे सहयोगी वॉर जोन से विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़ गए। विद्या, जो खबर सामने आई वो ये कि यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया है रूस के ऊपर, और जब भी इस तरह से अटैक हुए हैं तब तब रशिया ने जवाब दिया है। इस बार जो हमला किया गया यूक्रेन की ओर से रशिया के ऊपर, किस तरह से जवाब दे सकते हैं व्लादिमीर पुतिन? जी देखिए, पिछली रात भी काफी ज्यादा स्ट्राइक किए गए। ज़ेपोरिज़िया में सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है पिछली रात, और कई बम गिराए गए हैं ज़ेपोरिज़िया इलाके में। इसके अलावा खेरसोन में भी कई हमले किए गए हैं, खार्किव में कई हमले किए गए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर वॉर जोन से अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन को हमने ये नहीं कहा है, या कोई भी पश्चिमी देश या नेटो का देश ये नहीं कह रहा है कि रशिया में अटैक किया जाए। इसके लिए प्रवोक नहीं किया गया है, इसके लिए यूक्रेन को उकसाया नहीं गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की वॉर जोन से जो अमेरिका की तरफ से बयान आया है, क्योंकि देखिए रूस ने जिस तरीके से पलटवार किया, उसके बाद अमेरिका को और नेटो देशों को यह लग रहा था कि आने वाले दिनों में यह संकट और गहरा सकता है, यह परेशानी और बढ़ सकती है और कहीं नेटो देश न रूस के टारगेट पर आ जाएं। और यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से बयान जारी करके यह कहा गया है कि किसी ने भी यूक्रेन को प्रवोक नहीं किया है या फिर उस तरह के हथियार नहीं दिए हैं जो रूस के अंदर घुसकर अटैक कर सके। लेकिन इसके बावजूद जेलेंस्की की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है, और अब उसी अंदाज में पलटवार किया जा रहा है जिस अंदाज में हमला किया जा रहा है। रूस की तरफ से 8 ड्रोन्स मार गिराने का दावा यूक्रेन ने किया है। पिछली रात जब अटैक किए गए तो 8 रशियन ड्रोन्स जो हैं उनको मार गिराया है, ये कहा गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं वॉर जोन से, ये है कि क्या पुतिन की हत्या की साजिश रची गई थी, क्योंकि इस बात को लेकर चर्चा हो रही है पश्चिमी मीडिया में, और इस बात ने पुरजोर तरीके से पूरे पश्चिमी देशों में इस वक्त हवा दी हुई है कि जब क्रेमलिन में पहुंचे हुए थे, क्रीमिया में माफ कीजिए पहुंचे हुए थे पुतिन, और वहां पर वो वॉक कर रहे थे, जब वहां पर वो गाड़ी चला रहे थे, तो क्या यूक्रेन के निशाने पर वो थे? क्या पुतिन के खिलाफ साजिश रची जा रही थी और उनकी हत्या करने की बात भी की जा रही है पश्चिमी मीडिया में? और ये बड़ी खबर है, क्योंकि ये अब तक का जितने भी खुलासे हुए हैं उसमें सबसे बड़ा खुलासा है कि यूक्रेन की तरफ से ऐसी साजिश की जा रही है कि पुतिन की हत्या करवा दी जाए। इससे पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि मॉस्को पर अटैक करने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन अब यूक्रेन एक कदम और आगे क्या निकल गया है और क्या पुतिन की हत्या की साजिश
रची जा रही है। और अगर इस तरह की खबर सामने आई है तो वो कहते हैं कि आग लगी होगी तभी धुआं उठा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से चर्चा की जा रही है और कहा जा रहा है कि पुतिन की हत्या की साजिश ठीक उसी वक्त रची जा रही थी जिस वक्त वो क्रीमिया पहुंचे हुए थे, और क्रीमिया में पहुंचकर पुतिन ने अपने दुश्मनों को दरअसल जवाब दिया था अनुराग, और उन दुश्मनों को, उन लोगों को जो पुतिन को लेकर खबरें उड़ा रहे थे कि पुतिन बीमार चल रहे हैं, उन्हें कैंसर है, वो गिर गए हैं सीढ़ी से और वो उठ नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकते, वो अपने सहयोगियों के साथ मीटिंग नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके साथ पुतिन ने बैठक की है, और इस बैठक के बाद एक बड़ा फैसला भी रूस की तरफ से लिया गया है, पुतिन की तरफ से लिया गया है कि रूस में टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। इसका बोझ, इसका दबाव वहां की जनता पर पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से रूस इस युद्ध में अपना सब कुछ गंवा रहा है, जितना खर्च हो रहा है, उसको वापस पाने के लिए और उसको मेकअप करने के लिए रूस को ऐसा कदम उठाना ही था। और इस बात की चर्चा चल रही थी कि रूस में टैक्स बिल्कुल बढ़ सकते हैं। विद्या, ये बहुत बड़ा खुलासा है जब ये पता चल रहा है, जिसका जिक्र आपने भी किया, कि जो ड्रोन आया था यूक्रेन का रूस के अंदर, उस ड्रोन के निशाने पर थे व्लादिमीर पुतिन। जी देखिए, यूक्रेन की आर्मी की तरफ से हाल ही में यह कहा गया था कि उन्होंने एक ऐसा ड्रोन तैयार कर लिया है जो 165 किलो पाउंड के वॉरहेड के साथ अटैक करने के लिए तैयार है। माफ कीजिए, 165 पाउंड वॉरहेड के साथ अटैक करने के लिए तैयार है। तो इस ड्रोन का जो इस्तेमाल हुआ वो सबसे पहले उन इलाकों में हुआ जहां पर एयरबेस पर परमाणु बमवर्षक रशिया के मौजूद थे, और उसके बाद पुतिन क्रीमिया पहुंचते हैं। दरअसल क्रीमिया वही इलाका है जो तोहफे में 1954 में यूक्रेन को सोवियत संघ ने दिया था, लेकिन 2014 में रूस ने, पुतिन ने इसे छीन लिया यूक्रेन से। और इसी क्रीमिया में पहुंचकर वो जवाब दे रहे थे अपने दुश्मनों को, नेटो देशों को, अमेरिका को और पश्चिमी उन देशों को जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। लेकिन इसी दौरान बड़ा खुलासा हुआ कि टारगेट पर सीधे पुतिन थे और ड्रोन के जरिए उन्हें निशाना बनाने की प्लानिंग थी। हालांकि ये प्लानिंग धरी की धरी रह गई, लेकिन इस खुलासे ने पूरे पश्चिमी देशों में खलबली मचा दी है, रूस में खलबली मचा दी है। और इसीलिए हमने देखा है कि जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं रूस के, उनके साथ यूक्रेन में, माफ कीजिए, रूस में बैठक हुई है पुतिन की। और इस बैठक में न सिर्फ उन एयरबेसेस जहां पर बमवर्षक विमानों को तैनात किया गया है, परमाणु बमवर्षक विमानों को तैनात किया गया है, उसकी सुरक्षा को एक बार फिर से पुख्ता किया गया है, वहां पर चौकसी फिर से बढ़ा दी गई है, बल्कि पुतिन की सुरक्षा को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। विद्या